दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की मिलिट्री पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और अब इजराइल के डर से तुर्की में भी बवाल मच चुका है। दरअसल बात यह है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस्माइल हानिया 2006 में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद उन्होंने हमास के चीफ के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। बताया जाता है कि 7 अक्टूबर को हमले के दौरान ये तुर्की में ही मौजूद थे, लेकिन अब अचानक से खबर निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की ने सभी को हैरान करते हुए इस्माइल हानिया को अपना देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही तुर्की चाहता है कि हमास से रिलेटेड जो भी अधिकारी तुर्की में मौजूद है वह भी उनका देश छोड़ दे, जो काफी हैरान करने वाला एक्शन है क्योंकि अक्सर मुस्लिम देश इस तरह के लोगों को शरण देते आए हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि इजरायली मिलिट्री के हमले से बचने के लिए इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में जाकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था, जहां पर इसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जा सके। लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि हमले के दौरान इस्माइल हानिया कतर में नहीं बल्कि तुर्की में मौजूद था और अचानक से तुर्की का इन्हें अपने देश से बाहर भेजने का निर्णय सबको हैरान कर रहा है, जिसके पीछे कई वजह हो सकती है। दरअसल तुर्की को डर है कि अगर इजराइल को इस बात की भनक भी लग गई कि हमास द्वारा उनके ऊपर किए गए रॉकेट हमले में तुर्की का हाथ था और तुर्की ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो इसका तुर्की को काफी बड़ा परिणाम झेलना पड़ सकता है। इजराइल पहले ही हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक्शन उठाने के लिए लेबनान पर खुलकर हमला कर रहा है। यहाँ तक कि रशिया के समर्थन को लेकर इजराइल ने पहले भी धमकी दे दी थी। साथ ही सीरिया और आसपास के इस्लामिक देशों पर भी हमले करने से इजराइल पीछे नहीं हटेगा। यह बात भी पूरी तरह से साफ है। ऐसे में तुर्की नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह से हमास द्वारा किए गए हमले से लिंक किया जाए। इससे पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि इजराइल की मिलिट्री ने इजिप्ट के जरिए गाजा पट्टी में भेजे जा रहे कुछ ट्रक की तलाशी ली, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। बताया जाता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि ये विस्फोटक असल में तुर्की की तरफ से ही सप्लाई किए गए थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें ईरान का हाथ था, लेकिन जो भी हो, इस्माइल हानिया का तुर्की में मौजूद होना इस बात को दर्शाता है कि तुर्की इजराइल के एक्शन को लेकर काफी नर्वस है और वह इससे बचना चाहता है। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस्माइल हानिया की लोकेशन का पता लग गया और वह तुर्की में घुसकर इसे खत्म करने की तैयारी में थे, जिस पर तुर्की को खबर मिली और इसी वजह से उन्होंने इस्माइल हानिया को अपना देश छोड़ने के लिए कह दिया। साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तुर्की को कहा हो और तुर्की पर दबाव बनाया हो कि अगर इस्माइल हानिया उनके देश को छोड़कर किसी अरब देश में नहीं जाता तो इससे यूरोप में इजराइल के द्वारा उठाए गए एक मिलिट्री एक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे विवाद तेजी से बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से तुर्की इस्माइल हानिया को बाहर भेजने के लिए अल्टीमेटम जारी करने पर मजबूर हो गया। जो भी हो, लेकिन यह खबर काफी ज्यादा बड़ी है क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से हमास के टॉप ऑफिशियल और दूसरे अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल की मिलिट्री खुलकर उनके घरों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रही और इजराइल पहले भी ये चेतावनी दे चुका है कि वे एक ऐसा मिलिट्री एक्शन लेंगे जैसा कि पिछले कई दशकों में हमास ने नहीं देखा था और इससे अगले 50 सालों के लिए गाजा पट्टी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा, जिस पर इजराइल कदम भी उठा रहा है। ऊपर से तुर्की समेत सभी 57 मुस्लिम देश को इस बात का भी डर है कि 4 बार संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम पर एक रेजोल्यूशन पास करने पर अभी तक कोई भी फैसला निकलकर सामने नहीं आ सका और हर बार अमेरिका ने इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होते हुए इन रेजोल्यूशन पर वीटो कर दिया, जिससे तुर्की ये बात समझ सकता है कि इजराइल को इस वक्त अमेरिका का काफी मजबूत समर्थन है। ऐसे में वे इजराइल के साथ सीधे कोई भी विवाद मोल नहीं लेना चाहते, जो इस्माइल हानिया के खिलाफ उठाए गए एक्शन के पीछे एक और वजह हो सकती है। दोस्तों, ये बात हम सभी को पता है कि इजराइल इस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाला और मिडिल ईस्ट में हालात आने वाले समय में खराब ही होंगे, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का भी पूरा समर्थन है और अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 करने पर भी विचार कर रहा है ताकि वह इजराइल को इस युद्ध में पूरी तरह से मदद कर सके। साथ ही अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत भी पूरी तरह से सक्रिय है और भूमध्य सागर में तैनात हैं। साथ ही अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करने के लिए अपने सभी मिलिट्री बेस को भी हाई अलर्ट पर रखा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भले ही मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र में एकजुट होने की बात कर रहे हो, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका और दूसरे देशों का समर्थन देखकर कोई भी देश इजराइल के खिलाफ सीधे विवाद नहीं
नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार इजराइल की ताकत बढ़ रही है और अमेरिका खुलकर उसका साथ दे रहा है, ऐसे में ईरान जो लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, क्या वो इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत जुटा पाएगा या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।